हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10 गणित के अनसॉल्व पेपर की सीरीज में पहला क्वेश्चन आपका साइन थीटा बराबर कर्डिम 3/2 है। तो काट 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को हल करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे साइन थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका करड़ी में 3/2। अब यहाँ पर देखिए, यह होगा आपका साइन थीटा बराबर, हम सारणिक से करड़ी में 3/2 का मान साइन के कोण के रूप में लिखेंगे। तो साइन 60 अंश का मान आपका करड़ी में 3/2 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन 60 अंश। अब हम इसके दोनों पक्षों की क्या करेंगे, तुलना। और दोनों पक्षों की जब आप तुलना करोगे तब देखिए आपको मान मिल जाएगा थीटा बराबर कितना, 60 अंश। ठीक है। अब इसके बाद आपको मान निकालना है काट। यह आपका है 2 थीटा, यह होगा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे काट, यह ब्रैकेट 2 गुणे थीटा का मान कितना, 60 अंश। ठीक है। यहाँ से आपको मान मिल जाएगा काट 2 गुणे 60, यह आ जाएगा कितना, 120। अब यहाँ पर होगा बराबर, यह हो जाएगा काट 120 को आप चतुर्थांश के रूप में तोड़ोगे। चतुर्थांश के रूप में तोड़ेंगे तो यह होगा आपका 90 प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30। अब यह 90 प्लस 30 का मतलब आपका यह कोण दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक के अतिरिक्त जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका मान क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पर आपका यह जो काट है, यह काट किस में बदल जाएगा, टैन में। यहाँ पर यह मान हो गया टैन कितना, 30 अंश। अब यहाँ पर यह होगा माइनस टैन 30 अंश का मान होता है 1/करड़ी में कितना, 3। तो टैन 30 अंश का मान मिला आपको कितना, 1/करड़ी में 3 अंश। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब साइन थीटा बराबर करड़ी में 3/2 तब काट 2 थीटा का मान आपका होगा -1/करड़ी में 3। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। और दूसरे क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया है यहाँ पर काट थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस यह कोसेक थीटा प्लस 1 बटे काट थीटा बराबर यह 2 सेक थीटा, यानी लेफ्ट पार्ट के बराबर आपको राइट पार्ट को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट पार्ट आपका होगा काट थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस यह कोसेक थीटा प्लस 1 बटे या काट थीटा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हल करने के लिए यह आपका भिन्न के रूप का मान है। और जब यह भिन्न के रूप का मान है तो भिन्न को हल करने के लिए हम पहले उसका क्या लेते हैं, लघुत्तम। तो यहाँ पर हम इसके हर का लघुत्तम लेंगे और इसके हर का लघुत्तम देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस 1 है, यहाँ पर काट थीटा है, तो इसके हर का लघुत्तम हो जाएगा आपका काट थीटा इन ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक, प्लस यह हो जाएगा आपका क्या, 1। अब इसके बाद देखिए, इस लघुत्तम में हम पहली भिन्न के हर का भाग करेंगे। जब इसमें हम कोसेक थीटा प्लस 1 का भाग करेंगे तो कोसेक थीटा प्लस 1 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा काट थीटा। काट थीटा का गुणा हम काट थीटा में करेंगे तो यह हो जाएगा आपका काट स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद यह प्लस होगा, हम यहाँ से इसके हर का इस लघुत्तम में भाग करेंगे। काट थीटा से काट थीटा कटेगा, बचेगा आपका कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, बचेगा आपका कोसेक थीटा प्लस 1। अब हम कोसेक थीटा प्लस 1 का गुणा किस में करेंगे, कोसेक थीटा प्लस 1 में। यह हो जाएगा आपका देखिए कोसेक थीटा, यह होगा आपका कोसेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा प्लस 1 का कोसेक थीटा प्लस 1 में गुणा हो रहा है, तो यह हो जाएगा इसका क्या, होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए अगला जो स्टेप होगा, यह आपका कोसेक थीटा प्लस 1 है, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का। इसका मान होता है a स्क्वायर प्लस यह होता है b स्क्वायर प्लस यह होता है 2ab। अब इस फार्मूले के रूप में हम इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
इसको, ये होगा काट स्क्वायर थीटा, ये होगा प्लस। अब हम इस फार्मूले का प्रयोग इसमें करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर, जब यहाँ ए है तो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ कोसेक थीटा है तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला पार्ट आपका यहाँ पर भी है तो यह भी स्क्वायर, यहाँ पर एक है तो यह एक का स्क्वायर होगा और एक के स्क्वायर का मान एक मिलता है, प्लस अगला पार्ट आपका 2ab है। अब यहाँ पर 2ab का मतलब 2, जैसे 2ab का मान इसमें 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम गुणा करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा 2, यह होगा कोसेक थीटा, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, यह होगा 2, यह हो जाएगा कोसेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए बटे आपको मान क्या मिलता है, बटे मिलता है आपको मान कॉट थीटा इन ब्रैकेट, यहाँ पर यह हो जाएगा कोसेक थीटा, यह होगा आपका प्लस क्या 1। अब इसके बाद देखिए बराबर, यहाँ पर आपका कॉट स्क्वायर थीटा है, यह कोसेक स्क्वायर थीटा है, यह आपका 1 है। अब आप एक और कॉट स्क्वायर थीटा को एक साथ करोगे तो यहाँ पर आप फार्मूला जानते हो 1 प्लस यह आपका क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, यह बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी आपका फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पर फार्मूले से आप मान क्या रख दोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यह हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर यह पहले से है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर यह प्लस, यह मान आपका होगा 2, यह हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। यहाँ पर हम बटे लिखेंगे हर का मान, और हर का मान आपका क्या होगा कॉट थीटा इन ब्रैकेट, यहाँ पर लिखेंगे हम कोसेक थीटा, यह हो जाएगा प्लस क्या 1। अब इसके बाद देखिए यह कोसेक स्क्वायर थीटा है, यह भी कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसे आप जोड़ दोगे तो यह हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस आपको क्या मिलेगा 2, यह हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। अब यहाँ पर आप बटे लिखेंगे हर का मान, यह होगा आपका कॉट थीटा इन ब्रैकेट, यह हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, यह होगा प्लस क्या 1। अब इसके बाद देखिए इसके अंश से हम कॉमन करेंगे, अंश से कॉमन क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो अंक से 2 कॉमन हो गया, यह कोसेक स्क्वायर थीटा है और यह आपका कोसेक थीटा है। तो अगर आपका मान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होता तो अक्षर के पार्ट से हम छोटी से छोटी घात कॉमन लेते हैं, तो यहाँ कोई घात नहीं तो घात 1, यानी कॉमन होगा एक्स इन ब्रैकेट, यहाँ पर एक्स प्लस क्या 1। तो यहाँ से आप कॉमन कर लोगे क्या, यह हो जाएगा कोसेक थीटा कॉमन, यहाँ पर इन ब्रैकेट। अब हम जो कॉमन करते हैं उसका हम प्रत्येक पार्ट में भाग करते हैं, तो हम 2 कास थीटा का भाग इसमें करेंगे, 2 से 2 कटेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा है तो एक कोसेक से एक कोसेक कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर क्या कोसेक थीटा। अब इसके बाद यह प्लस होगा, यहाँ पर यह 2 कोसेक थीटा है, यह भी आपका 2 कोसेक थीटा है, आप इसका जब इसमें भाग करोगे तो यह पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 1। अब इसके बाद देखिए बटे आपको क्या मिलेगा, यह हो जाएगा आपका कॉट थीटा इन ब्रैकेट, यहाँ पर लिखेंगे इसको कोसेक थीटा, यह हो जाएगा आपका क्या प्लस 1। अब इसके बाद देखिए यह ब्रैकेट का पार्ट कोसेक थीटा प्लस 1 है और यह भी आपका कोसेक थीटा प्लस 1 है, तो यह पूरा का पूरा इससे क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ पर यह बचा आपका 2 इंटू कोसेक थीटा बटे यह कॉट थीटा। अब इस आप कोसेक थीटा का मान रखोगे, कोसेक थीटा का फार्मूले से मान होता है 1 बटे साइन थीटा और कॉट थीटा का मान होता है कास थीटा बटे क्या साइन थीटा।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और कोसेक थीटा का मान यह हो जाएगा 1 अपान क्या साइन थीटा। अब इसके बाद आप मान रखिए कि इसका कॉट थीटा का, तो यह हो जाएगा कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए इसे जब आप हल करोगे तो 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 बटे हो जाएगा आपका क्या साइन थीटा, यहाँ पर बटे यह आपका होगा कॉस थीटा बटे यह क्या होगा आपका साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए यह जो मान है यह मान 2 भिन्नों का भाग है, तो 2 भिन्नों के भाग वाले पार्ट को हल करते समय हम बटे वाली भिन्न का उलट कर ऊपर वाली भिन्न में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे यह हो जाएगा आपका साइन थीटा, यह होगा गुणे यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे यह हो जाएगा क्या कॉस थीटा। अब आपका साइन से साइन कट जाएगा, यह बच जाएगा आपका 2 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा और 2 बटे कॉस थीटा, यानी इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान क्या कॉस थीटा और 1 अपान कॉस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा, यानी यह मान आ जाएगा 2, यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा और यह जो मान आपका है यह राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इस सीरीज में हम अनसॉल्व पेपर के 2 क्वेश्चन को देखें, पहला यह और दूसरा यह, जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे और इस तरह के प्रश्न का और इस प्रश्न का आप अभ्यास करेंगे, जिससे परीक्षा में आने पर आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें।